13 अक्टूबर 1996 ये वो डेट है जिस दिन मैकडॉनल्ड्स ने पहला आउटलेट इंडिया में खोला था। This represents a milestone for the McDonald's Corporation. बट आज के डेट में ये एक अलग कहानी बन के रह गई है। आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मैकडॉनल्ड्स के 350 प्लस आउटलेट्स हैं। लोग पहले से ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं। इनफैक्ट मैकडॉनल्ड्स के बहुत सारे आउटलेट्स मुंबई में ऐसे भी है जो 24/7 रन कर रहे हैं। मैं ना मैक आलू टिक्की, चीजी फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक और मैकपफ का टैटू भी बना लूं ना तो भी तू पूछेगा क्या लेगा। आप ना जी मेरे नाम का मील ही बना दो और उसका ऐड भी बना दो और उसमें बड़े बड़े शब्दों में लिख दो कार्तिक आर्यन मील और मैं खाते खाते बोल भी दूंगा आई एम लविंग इट और मैं गाना भी गा दूंगा। यहाँ सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ऐसा क्या है इन बर्गर्स में जो खाने के टाइम पे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन खाने के तुरंत बाद आपको ये लगेगा, आपको एक गिल्ट सी महसूस होगी कि ये मैंने इस जंक फूड को क्यों खाया। और क्या सच में ये बर्गर्स हेल्दी है जैसा ये इनको मार्केट करते हैं? हेल्दी बर्गर्स, हैप्पी मील, ये वो। The all natural burger, the first ever in fast food, with no antibiotics, no added hormones, and no steroids. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इन मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को खाने के बाद मिनट बाय मिनट आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे ये बर्गर आपके टंग को टच करते हैं, आपके ब्रेन को एक सिग्नल भेजा जाता है और आपका ब्रेन एक रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करता है और आपकी बॉडी फील गुड हार्मोन्स जैसे डोपामिन रिलीज करती है। आपको एक एक्साइटमेंट और रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है इस बर्गर के अलग अलग सेंसरी प्रॉपर्टीज की वजह से। इन बर्गर में कितना सॉल्ट, शुगर और फैट डालना है इसको काफी बारीकी से इंजीनियर किया जाता है, जिससे थ्रिल आती है और डोपामिन उतना ही रिलीज होता है जैसे आप किसी एडवेंचर को एक्सपीरियंस करते हो या किसी पॉर्न मूवी को देखने के टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो। पर ये सिर्फ सॉल्ट, शुगर और फैट के बारे में नहीं है दोस्तों, ये कहानी बहुत बड़ी है। इन बर्गर को लैब में इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है सो दैट लोग इसको और ज्यादा क्रेव करें। अब देखो इनकी फ्रेंच फ्राइज में जो मैजिक है वो सिर्फ आलू, सॉल्ट या शुगर से नहीं आ रहा, बल्कि इनकी हर एक फूड इंग्रेडिएंट पे बहुत सारे फ्लेवरिस्ट और मैथमेटिशियंस काम करते हैं। इन सबसे पता चलता है कि क्यों घर का बना हुआ खाना हमें बोरिंग लगता है और बाहर रेस्टोरेंट्स पे हमें इतनी भीड़ दिखती है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था रैट्स पे, जहाँ 2 रैट को लिया गया था। एक रैट को जो हमारा हेल्दी खाना है वो खिलाया गया था और दूसरे रैट को एवरेज शुगरी आइटम जो शुगरी फूड है वो खिलाया गया था। और दोनों को 30 दिन तक वो खाना खिलाने के बाद जो उनकी बॉडी पे असर हुआ वो देख के आप शॉक हो जाओगे। ये वीडियो एक बार देखो। One of the criticisms of the anti-sugar scientists is that too much of their evidence comes from animals, not humans. That said, here at Brown University in Rhode Island, they're doing studies they think should make a lot of humans nervous. This rat is perfectly healthy. Put him in a vat of water and he finds his way to safety every time. 5.2. Now, look at this guy. What he's been eating is the equivalent of a North American diet, complete with all the fats and sugars we regularly consume. He doesn't know where to go. His brain has been damaged. These rats were totally normal, and then they turned into demented animals. They don't remember their learning after even a day. And as the challenge gets harder and harder, they fail more and more, just like a human with Alzheimer's disease. 36.2. In this lab, the belief now is that Alzheimer's is really diabetes of the brain, linked to insulin levels, which can be affected by too much sugar. Professor Suzanne Delamonte. एक डोपामिन की बारिश आ जाती है जब आप इस परफेक्टली इंजीनियर्ड बर्गर को खाते हो। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी हैबिट्स को सेट करता है एंड अल्टीमेटली उसे एक एडिक्शन बना देता है। डोपामिन का मेन फंक्शन ये नहीं कि आपको प्लेजर मिले, डोपामिन का मेन फंक्शन ये है कि जब वो रिलीज होगा और आपको जो आनंद मिलेगा तो इस बर्गर को खाने के चांसेस नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ये इसलिए नहीं क्योंकि आपको ये बर्गर पसंद आया है, ये इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम जो बर्गर खा के आपको जो आनंद मिला था आपको आनंद वापस चाहिए। तो रेगुलरली फास्ट फूड खाने से आपकी जो ड्राइव है, जो मोटिवेशन है और ज़्यादा फास्ट फूड खाने की, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी लोग रेगुलरली बाहर का खाना खाते हैं वो कभी भी मॉडरेशन में नहीं खाते, वो हमेशा जंक फूड को ओवर ईट करते हैं।
आपके खाने के लगभग 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ये पिज़्ज़ा और बर्गर जैसे फास्ट फूड आपके ब्लड स्ट्रीम को हिट करते हैं, और ये इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा रिफाइंड कार्ब्स है, और ये और भी जल्दी हो जाता है अगर इस बर्गर के साथ हम कोई सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोक ऐड करते हैं। इसलिए आपको हमेशा एक हैप्पी मील बेचा जाता है, ना ही एक सिंगल बर्गर। आटा जिसको एकदम रिफाइन कर दिया जाता है वो बन जाता है आपका ब्रेड, और आलू जिसको पहले स्लाइस किया जाता है और फिर कोट किया जाता है शुगर केमिकल से जिसका नाम है डेक्सट्रोज, वो बन जाता है आपकी टिक्की। इस रिफाइनिंग प्रोसेस में जहाँ आलू के नेचुरल फाइबर्स को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है, बिकॉज ये प्रोसेस ऑलरेडी हो गया है, अलाउ करता है आपकी बॉडी को इन बर्गर को जल्दी डाइजेस्ट करने में। इसलिए आपकी पेट से निकलकर आपके लोअर इंटेस्टाइन में जाता है काफ़ी जल्दी और काफ़ी इंस्टेंटली, क्योंकि इन फास्ट फूड में जो शुगर है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम को काफ़ी जल्दी और काफ़ी इंस्टेंटली हिट करता है। आपको एक ही साथ बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मिल जाता है अबंडेंस में, इसलिए आप नोटिस करोगे कि आपका जो शुगर लेवल है और इंसुलिन लेवल है वो इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको ये एनर्जी काफ़ी अच्छी लगेगी, पर ये जो अबंडेंस फ्लो हुआ है ग्लूकोज का आपकी बॉडी में वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। बर्गर खाने के लगभग 3 घंटे के आसपास आपके शुगर लेवल फिर से कम हो जाएंगे और आपको फिर से भूख लगने लगेगी। इस फैक्ट के बावजूद भी कि जो आपने हैप्पी मील खाई है मैकडॉनल्ड्स में जाके, जो मैकालो टिक्की की मील आपने कंज्यूम की है, उसमें आपने लगभग पूरे दिन की कैलोरीज कंज्यूम कर ली है, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स काफ़ी हाई है। आपकी बॉडी पैनिक मोड में आ जाएगी, आपकी बॉडी पैनिक करने लगेगी और आपकी बॉडी को और ज़्यादा फास्ट फूड जैसे बर्गर और पिज़्ज़ा की क्रेविंग होने लगेगी। ये ब्लड शुगर लेवल का एक रोलर कोस्टर राइड और मूड स्विंग्स एक बहुत बड़ा रीज़न है लोग इतना ज़्यादा फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं। ये जो सॉल्ट, शुगर और फैट आपने कंज्यूम किया है ये आपके ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, और यहाँ एक बहुत भयंकर और ख़तरनाक चीज़ हो रही है आपके आर्टरीज के अंदर। आपकी आर्टरीज पतली होती जा रही है जो ब्लड फ्लो को स्लो डाउन करती है, और उस वजह से आप काफ़ी टायर्ड फील करने लगते हो। इन बर्गर्स में काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी है जो काफ़ी स्लोली डाइजेस्ट होता है। एक बर्गर, डीप फ्राइड फ्रेंच फ्राइज और क्रीमी ड्रेसिंग सब मिला के आपका टिपिकल फास्ट फूड बनता है जिसे हम हैप्पी मील कहते हैं। इन बर्गर का फैट आपके स्टमक में काफ़ी दिनों तक बना रह सकता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे भी कहते हैं कि अगर हम किसी बिग मैक बर्गर की बात करें तो उसका जो फैट है वो लगभग 36 आवर्स तक आपके स्टमक में स्टोर रहता है, और यही एक रीज़न है जिस वजह से बहुत सारे लोग हमेशा ब्लोटेड फील करते हैं। इसलिए ये बर्गर हमेशा आपको टेस्ट में तो बहुत ही अच्छे लगेंगे, पर ये हमेशा आपको बहुत बुरा फील करवाएंगे। मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो का पॉइंट ये नहीं है कि मैं आपको डराऊँ ये सब चीज़ें बता के। ऑब्वियसली मैं खुद भी खाता हूँ और आई वुड नॉट वांट कि आप इसको हमेशा ही बंद कर दो खाना। मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ जो आपको बोलूँ कि खाली ओट्स खाओ और सत्तू पाउडर खाओ। बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आप इसको अगर वंस इन अ वाइल कंज्यूम कर रहे हो तो दैट इज़ फाइन, क्योंकि अल्टीमेटली ये फूड ही है, ये कोई ड्रग नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी फूड को अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो हो सके तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स के जो पीछे के लेबल है उसको एक बार आप ज़रूर पढ़िए, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आप क्या खा रहे हो। वीडियो में अगर वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने थॉट्स मुझे बताना, और यार वो सब्सक्राइब का बटन दबाओ यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।